20 मार्क्स को लेकर मारामारी शुरू हो गई है और ये मारामारी इतनी जबरदस्त है कि एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स यानी कि 5 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स। यह एक ऐसा मार्क्स है जो स्कूल क्लास 10th के स्टूडेंट को देती है। क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए 20-20 मार्क्स सभी सब्जेक्ट में है। पीएचई में आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 30-30 मार्क्स के प्रैक्टिकल हैं। हालांकि इसके लिए एक्सटर्नल आते हैं, लेकिन वह भी एक खाना पूर्ति के साथ साथ जिस तरह से मैथमेटिक्स में मार्क्स दे दिए जा रहे हैं या इंग्लिश में मार्क्स दे दिए जा रहे हैं। क्लास 12th इंग्लिश में तो स्कूल ही के टीचर हैं जो स्टूडेंट को पूरे मार्क्स दे दे रहे हैं। तो इन सारे स्कूलों के द्वारा दिए जाने वाले मार्क्स को लेकर सीबीएसई ने जो क्वेश्चन मार्क रेज किया है, अब उसको फाइनलाइज कर दिया है और साफ साफ बोला है कि आप आर्बिट्ररी या अपनी इच्छा के अनुसार जिसको मन किया उसको 20 मार्क्स दे दिया, जिसको मन किया 10 मार्क्स दे दिया और जिसको मन किया 18 मार्क्स दे दिया। यह एक विचित्र स्थिति है, क्योंकि आपने जिस स्टूडेंट को 20 मार्क्स दिया है वो तो 20 मार्क्स ले आए हैं आउट ऑफ 20 मार्क्स, लेकिन जहां मैथमेटिक्स में बात आती है तो वहां पर उनको 80 में 15 नंबर आते हैं। तो आखिर किन आधारों पर किसी भी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को 20 मार्क्स दिया? या ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको कंप्यूटर में 50 मार्क्स आ गया और प्रैक्टिकल वाले जो पेपर होते हैं उसमें और प्रोजेक्ट वाले में और उसके साथ जैसे रिटन एग्जामिनेशन होते हैं उसमें स्टूडेंट को 10 मार्क्स आ रहे हैं, 5 मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? सीबीएसई ने इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन रेज करते हुए देश भर के जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल यानी कि सीबीएसई का स्टेक होल्डर है, पार्टनर है पढ़ाई को लेकर, उनको लेकर कुछ बातें निर्धारण की है, उनके लिमिटेशन को उनको बताया है। इससे पहले यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी में जुटे हुए हैं तो क्लास 10th के लिए यह सॉल्व्ड पेपर जो 10 इयर्स है इनमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है और ऑनलाइन भी हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है इस पब्लिकेशन के द्वारा, ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन। तो आप इस ओसवाल पब्लिशर्स के सभी सब्जेक्ट के 10 इयर्स को देख सकते हैं और इसके ऑनलाइन कंटेंट ओसवाल लो पर भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बुक इस समय बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है, तो जिसका चुनाव आप कर सकते हैं और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब सीबीएसई ने क्या कहा है? सीबीएसई ने सभी स्कूलों को स्पष्ट रूप से 3 बातें कही है। पहला कि आपके मार्क्स देने के अधिकार को सीबीएसई नहीं छीन रहा, लेकिन आप किसी भी स्टूडेंट को कैसे मार्क्स दे रहे हैं, 20 मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे होगा, ये स्पष्ट रूप से बताइए। 20 मार्क्स में 5 मार्क्स प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, 5 मार्क्स कॉपी पर दे रहे हैं, 5 मार्क्स सब्जेक्ट इनरिचमेंट मतलब कन्वर्सेशन करता है ना और रैंडमली आंसर करता है उस पर दे रहे हैं, या 5 मार्क्स उसके अटेंडेंस और बिहेवियर के साथ साथ जो भी उस सब्जेक्ट को लेकर फेनोमेनल परफॉर्मेंस है उस पर दे रहे हैं। इसको लेकर क्लियर किया गया है और यह बात 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही कंपल्सरी लागू कर दिया। 2026 के बोर्ड स्टूडेंट के लिए तो जो रूल एंड रेगुलेशंस क्लियर रूप से स्पेसिफाइड करने जा रही है उसमें और भी कड़े नियम देखने को मिल सकते हैं। तो अब स्कूल अपनी इच्छा से ये 20 मार्क्स नहीं दे पाएंगे, बल्कि स्टूडेंट के जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस है, क्लासरूम परफॉर्मेंस, एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट सबमिशन, उसके साथ सब्जेक्ट इनरिचमेंट, इंटरेक्शन के समय जो आंसर दिए गए होते हैं, इसकी भी ऑडियोग्राफी और वीडियोग्राफी की बात कही जा रही है। और इसके साथ ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट के ओवरऑल जो सिचुएशन है उसी के आधार पर ही मार्क्स दिए जाएंगे और इस तरह से आर्बिट्ररी नहीं। यदि ऐसा होता है कि 10 से ज़्यादा स्टूडेंट को मार्क्स 20 आउट ऑफ 20 मिल जाते हैं और वो मेन सब्जेक्ट में पिछड़ जाते हैं, तो ऐसे में स्कूल पर क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा और स्कूल को जवाब देना होगा। तो है ना काम की बात। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद